एक बार की बात है। एक छोटे से कस्बे में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही आलसी था और अपने ज़रूरी कामों को हमेशा कल पर टाल देता था। इस आदत की वजह से उसकी पढ़ाई और जीवन दोनों पर बुरा असर पड़ रहा था। उसके माता पिता हमेशा समझाते, बेटा, वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो समय निकल गया वो फिर नहीं लौटता। लेकिन आर्यन हमेशा हंसकर कहता, अरे माँ, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। वो पढ़ाई के लिए शहर गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदलीं। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर रील्स देखना और काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसी शहर में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, जिन्हें सब दादाजी कहकर बुलाते थे। एक दिन आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं दादाजी से कुछ सीख लूं, शायद वो मेरी मदद कर सके। वो दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी पेड़ के नीचे शांत होकर ध्यान में बैठे थे। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, मुझे मदद चाहिए। मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, जबकि मेरे दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, पर कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा असली दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी टाल मटोल की आदत है। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हारी आंखें खुल जाएं। आलसी आदमी और राजा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। एक दिन उसे रास्ते में एक गरीब और आलसी व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति हमेशा अपनी बदकिस्मती का दोष दूसरों को देता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ना काम है न धन, लेकिन कोशिश क्यों नहीं करते? वो व्यक्ति बोला, महाराज, किस्मत ही खराब है। जब भी नौकरी ढूंढने जाता हूँ, लोग मना कर देते हैं। राजा को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। सूरज ढलने से पहले मेरे राजमहल में आ जाओ। जितना सोना चांदी उठाकर ले जा सको, वो सब तुम्हारा होगा। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर घर भागा। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी बोली, तो जल्दी जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन वो बोला, पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लगी है। उसने धीरे धीरे खाना खाया और बोला, थोड़ा आराम कर लूं फिर चलूंगा। पर जैसे ही लेटा, नींद आ गई और 2 घंटे निकल गए। जब उठा, सूरज सिर पर था। वो जल्दी से उठा, कुछ बैग लिया और चल पड़ा। पर रास्ते में गर्मी थी, तो उसने कहा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं, और वहां फिर सो गया। जब आंख खुली, सूरज ढल चुका था। वो दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उसकी किस्मत उसके हाथ से निकल चुकी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने वक्त की कद्र नहीं की। दादाजी ने कहानी खत्म की और बोले, आर्यन, वो व्यक्ति तुम ही हो जो हर बार सोचता है अभी तो बहुत समय है, लेकिन जब समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। आर्यन चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। उसने प्रण लिया कि आज से वो अपने समय की कीमत समझेगा। वो घर लौटा और उसी दिन से मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपनी टालमटोल की आदत छोड़ दी। कुछ महीनों में ही वो अपने कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। सीख: समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वो भविष्य में सिर्फ पछतावा पाता है। हर काम का सही समय यही आज है, कल नहीं। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचे।